इसने मुझे बताया देखो यार मेरी ओवरऑल हेयर क्वालिटी असेसमेंट कैसी है। हेयर डेंसिटी इज़ वेरी गुड, टॉप डेंसिटी इज़ मिड अर्ली थिनिंग, हेयर टेक्सचर एंड हेल्थ इज़ हेल्दी। अभी हमने सोचा था कि ऐसा टाइम भी आएगा जहाँ पर हम इंसानों से ज़्यादा इन मशीन्स पे भरोसा करेंगे। पंप तो बहुत ही बढ़िया आया, लेकिन वर्कआउट वाज नॉट सो गुड। मैं आज सुबह काफ़ी लेट उठा, मतलब मैं आज जिम आया हूँ फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ एट 6:45। 15 मिनट ट्रेडमिल किया एंड उसके बाद तुरंत मेरे को टिक्की का कॉल आ गया, क्योंकि टिक्की उठ गया था, मतलब आंचल का कॉल आया, टिक्की उठ गया था। टिक्की बोल रहा था कि घर आ जाओ। आंचल ने इनफैक्ट मुझे खुद से बोला कि एक काम करे तो अपना वर्कआउट खत्म कर ले। तो मैंने फटाफट वाला एक्सप्रेस वाला वर्कआउट किया, 25 मिनट वर्कआउट किया एंड आई एम डन। तो पंप बढ़िया आया बिकॉज एकदम फास्ट वर्कआउट था, बट वॉज इट वेरी इफेक्टिव? आई डोंट नो। एटलीस्ट आई एम हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि मैंने ये इस हफ्ते में पूरे 5 के 5 दिन वर्कआउट किया। सो एंडिंग दिस वीक ऑन अ परफेक्ट 5-star वर्कआउट। व्हाट्स अप गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। चीयर्स, प्रोटीन टाइम। समहाउ ना मुझे ये वाला एंगल बहुत पसंद आने लग गया है। पिछले ब्लॉग में भी जब आपने देखा होगा तो इस एंगल से मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड किया। ये होता है बेनिफिट जब आप एक्शन 5 से रिकॉर्ड कर रहे हो, कहीं पर भी रख दो उसको और रिकॉर्ड करो। इसमें सबसे बेनिफिट तो ये है कि मेरे दोनों हाथ जो है वो स्टीयरिंग पे रहते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन का सवाल होता ही नहीं है। यहाँ पर साइड में कैमरा पड़ा हुआ रहता है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा पड़ा हुआ रहता है। ये कुछ सेटअप ऐसा रहता है, ये इस तरह से मैंने साइड में रख दिया हुआ है कैमरा एंड आई कैन ईजिली रिकॉर्ड। अब इसका ड्रॉबैक बस एक ही रहता है कि जब गाड़ी चल रही होती है तो थोड़ा सा शेकी फुटेज आता है। अगर आपको लग रहा है कि शेकी फुटेज आता है तो मुझे ज़रूर बताना। वैसे आना तो नहीं चाहिए क्योंकि एक्शन 5 है तो उसमें स्टेबलाइजेशन वगैरह होता ही होता है। दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि क्योंकि इसमें कोई मैग्नेट नहीं है तो ये यूं थोड़ा बहुत ना हिलता रहता है, वो थोड़ी सी दिक्कत होती है। बट इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे वाला सेक्शन जो है वो मैग्नेट से चिपक जाता है, तो वो अगर मैं बिठा दूँ तो भाई काम बन जाएगा। और क्या शानदार एंगल आता है। आई जस्ट लव दिस एंगल। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, आई पर्सनली लाइक इट। आप मुझे कमेंट में बताना आपको ये एंगल पसंद आता है कि नहीं आता है। एंड सी, सेफ्टी फर्स्ट, दोनों हाथ स्टीयरिंग पे। मेरे को जल्दी जिम से बुला के खुद भाई साहब सो रहे हैं, कितनी मस्त गहरी नींद में सो रहे हैं। टिक्की, लेट हिम स्लीप। नहीं उठाता हूँ, मेरा जिम खराब किया लेकिन कोई बात नहीं, इसकी मैं नींद खराब नहीं करूंगा। हल्का सा हिला मेरी आवाज़ से, लेकिन फिर मैं बाहर निकल आया ताकि वो उसकी नींद खराब ना हो। यही तो माँ बाप का दिल होता है भाई, माँ बाप का दिल ऐसा ही होता है। बच्चों को हर एक चीज़ कंफर्ट और बहुत अच्छे से मिले, हर माँ बाप यही चाहता है बस। अरे वाह, दोनों बच्चे उठ के आ गए। लो, उठ गया टिक्की। वाई यू वोक अप सो अर्ली? हैं, वाई यू वोक अप? भाई बताना नहीं आपको क्यों आप जल्दी उठ गए इतना? हाँ, नहीं बताना है उसको। ऐसा है कि भाई जैसे जैसे उठे वैसे ही तुरंत रिकॉर्ड मत करो मेरे को। ठीक है, व्हाट हैपेंड? यू वोक अप अर्ली एंड यू वर सेइंग यू वांट पापा, यू कॉल्ड मी व्हेन आई वाज इन द जिम, यू रिमेंबर? उसको कैमरा देखना ही नहीं होता है। देखो सुबह सुबह उसको कैमरा ही नहीं देखना है। नहीं देखना है आपको कैमरा? क्यों क्यों? ओए एक्टर, ओए एक्टर, ओए एक्टर। And then he thought his bottle fell down, ना? पता नहीं, कुछ तो ऐसे सपना वपना देखा है इसने और उसके बाद में सोने के बाद फिर से सपना देखा ना, तुम बता रहे थे। सो वापस सो गया था, फिर वापस सपना देखा, बोलता है वेयर इज माय बॉटल, और मेरी बॉटल का। हाँ, He was crying in his sleep. I found my water bottle. Like, यू फाउंड द बॉटल। ये वाली बॉटल उसने सपने में देखी थी और उठने से वही ढूंढना शुरू कर दिया उसने कि कहाँ है मेरी बॉटल। सपने में देखा कि गुम गई है वो बॉटल, है ना। यू सॉ इन योर ड्रीम दैट यू लॉस्ट इट, नाउ यू फाउंड इट, नो? देन शो गिव मी अ नाइस स्माइलिंग फेस। यस। एंड टूटू यहाँ पर हो गई रेडी। ये जो टूटू ने स्वेटर पहना है ये पता है किसका है? टूटू का नहीं है, ये आंचल का है। आंचल ने अपना स्वेटर दिया है। I even wore Mama's pink sweater and pink shirt there. और ये देखो पता नहीं क्या हो गया टूटू को, यहाँ पे कुछ तो लगा है या क्या हुआ है, आई हैव नो आइडिया। बट ये बहुत ही गंदा सा दाग हो गया है। आई होप अभी ये चला जाए जल्दी। थोड़ा कोकोनट ऑयल लगाएंगे ना तो वो दाग रहेगा भी नहीं। वो एंड लुक एट दिस टिक्कीज टी शर्ट। ओहो, मम्माज बॉय, व्हाट अ लवली टी शर्ट मैन। आंचल पता नहीं कहाँ से ऐसी शॉपिंग करती है, इतने अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं ना बच्चों के लिए, खुद के लिए भी, मतलब जो अभी टूटू पहन रही है। अच्छा, ये कियान का है। लो देखो, ये अभी हमने जब इसी संडे के दिन पे जब हमने पूरा कबर्ड वगैरह क्लीन किया था, वार्डरोब क्लीन किया था, उसी टाइम पे आपको बताया था कि कियान के कपड़े भी काफ़ी सारे टिक्की पहनता रहता है। सो दिस इज कियान्स टी शर्ट। शो मी वन सेकेंड, शो मी। वाओ, दिस इज सो नाइस, व्हाट अ लवली टी शर्ट टिक्की। डू यू लाइक इट?
जब हम लोग कहाँ पर थे, नसाऊ में थे, तो ही वोर डैडीज बॉय एंड अभी लिखा है मम्माज बॉय। ये आज ही के दिन पे सारा सवाल क्लियर कर देते हैं। आर यू मम्माज बॉय और डैडीज बॉय? Mama. मम्मा, नॉट पापा। यहाँ पे गाना बजना चाहिए। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। It is you. Who did this? बोलते हैं ये ईयू है, पता नहीं क्या गिरा के रखा हुआ है इन्होंने। कुछ खाते पीते रहते हैं, नॉट श्योर क्या गिराते रहते हैं। सब सामान, पूरी गाड़ी इतनी गंदी है। अंदर से तो गंदी है ही है, बाहर से तो देखो होती है, क्योंकि बाहर से कितनी गंदी पड़ी है ये गाड़ी। पूरा ये जो सॉल्ट वगैरह फेंका रहता है वो सब उड़ के गंदा हो जाता है। तो वो सब जब आप गाड़ी चलाते हो तो ऑफकोर्स गंदा हो जाता है। ये तो मैं पहले फेंक देता हूँ डस्टबिन में। तो गाड़ी जो बाहर से गंदी है वो तो चलो मेरा एवरी सैटरडे का टर्न रहता है, मैं एवरी सैटरडे धुला ही देता हूँ। आई एम श्योर आपने जो पिछले वीडियो में शॉट देखा रहेगा उस वक्त आपने भी सोचा रहेगा इतना क्या मेरे को आग लगी हुई थी कि मेरे को वो गाड़ी वाला शॉट लेना था, जबकि गाड़ी इतनी गंदी थी। मेरा तो ऐसे ही मन किया तो मैंने ले लिया शॉट। अगर आपको पसंद आया है तो मुझे ज़रूर बताना, मैं वैसा ही कोई ऐसा क्रिएटिव शॉट फिर से सोचूंगा गाड़ी के साथ। आजकल मैं एंगल्स क्या थोड़ा सा खेल रहा हूँ, मुझे इससे मज़ा आता है। मैं हर बार बोलता हूँ ना कि मैं क्रिएटिविटी में जीरो हूँ, मैं वो गिफ्ट वगैरह के मामले में वो सारी चीज़ों में जीरो हूँ। लेकिन अगर मुझे ऐसे व्लॉगिंग के लिए मुझे ऐसा कोई स्पेसिफिक एंगल लेना है, कोई स्पेसिफिक तरह से कोई बात बतानी है आपको, कोई स्टोरी टेलिंग करनी है या कोई कहावत देनी है जिससे आप शायद अच्छे से समझ पाओ, वहाँ मेरा क्रिएटिविटी बहुत अच्छा चलता है। एटलीस्ट दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, बट यू गाइस आर द बेस्ट जज। क्या मैं आप लोगों को स्टोरी टेलिंग में या मैं ऐसी किसी चीज़ में रिलेटेबल कंटेंट अगर आपको लग रहा है तो मुझे ज़रूर बताना। दैट्स गोना बी अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। इससे पहले मैं ये पैकेट खोलूं, आई जस्ट वॉन्ट टू एड्रेस एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारे सारे लेट 1980s या 1990s वाले लोगों से, बिकॉज अब जो मैं अगला बोलने वाला हूँ आप लोग इससे सबसे ज़्यादा रिलेट करोगे। खैर उसके पहले की जनरेशन भी शायद रिलेट करेगी, लेकिन मुझे नहीं पता है कि उस जनरेशन में क्या हुआ था। अभी की जनरेशन तो डेफिनेटली इससे रिलेट नहीं कर पाएगी, बिकॉज हमने जो देखा है उस टाइम में वो कम्प्लीटली डिफरेंट था एज़ कम्पेयर टू अभी की जनरेशन जो देख रही है। अब आपको याद होगा पहले के ज़माने में जब हम लोग कभी किसी डॉक्टर के पास जाना होता था हम लोग को, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते थे। या तो हम उनके क्लिनिक में जाके बैठते थे जहाँ पर हमको लाइन लगा के, लंबी सी लाइन लगा के बैठना पड़ता था और हमारे नंबर के बुलाने का वेट करना पड़ता था। दूसरा ऑप्शन ये था हम कॉल कर देते थे एंड डॉक्टर हम लोगों को नंबर दे देता था एंड देन वी वुड फॉलो अप आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद, नंबर आया क्या, नंबर आया क्या। एंड देन उसके बाद जब नंबर आता था तब हम डॉक्टर के क्लिनिक में जाते थे एंड वहाँ जाके हम लोग अपना जो भी प्रॉब्लम होता था, अगर बुखार है, अगर सर दर्द है, अगर आपको स्किन स्पेशलिस्ट का जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो आप वो उसको अपना प्रॉब्लम बाद में समझाते थे। थिंग्स चेंज, स्पेशलिस्ट आने लग गए, तो फिर स्पेसिफिक चीज़ों के लिए हम स्पेशलिस्ट के पास जाने लगे। अब आपको पता है कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम, स्पेशली जब स्पेशलिस्ट के पास जाना होता है तो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, हर बार बहुत लंबा वेट होता है। लेकिन अभी का सिचुएशन बहुत डिफरेंट है, अभी का ज़माना बहुत डिफरेंट है एंड किस तरह से AI जो है वो पूरे लैंडस्केप को चेंज कर रहा है इज एब्सोल्युटली एस्टोनिशिंग। आपने सोचा और आपने AI को जाके सवाल पूछा एंड AI ने आपको तुरंत जवाब दे दिया। दिस इज द फ्यूचर। जब मैं हर बार बोलता हूँ कि यार AI को जो सीरियसली लेगा, AI के साथ जो ट्रेंड है उसके साथ जो चलेगा, एनीबडी हु इज गोना जंप ऑन दैट बैंड वैगन will be relevant, will sustain। जो जिस स्पीड पे, जिस रैपिड पेस पे चीज़ें चेंज हो रही है तो वो उसके साथ रह पाएगा, अदरवाइज यू विल जस्ट बी मिस्ड आउट ऑन दिस बिग रेस ऑफ AI। काफ़ी दिनों से आई वॉज फीलिंग कि मेरा हेयर लाइन जो है वो रिसीड होता जा रहा है, बाल थिन होते जा रहे हैं। जब नहाता हूँ, जब बेड पे से उठता हूँ तो थोड़े बहुत बाल गिरे हुए रहते हैं, जो काफ़ी नॉर्मल चीज़ है एंड जैसे आप एज करते हो तो ये बड़ी नॉर्मल चीज़ हो जाती है हम सभी लोगों के साथ, स्पेशली मेन के साथ तो ये बहुत कॉमन होता है कि लोगों के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आई वॉज रियली कंसर्न। मेरी इतनी बुरी हालत भी नहीं है अभी जितना मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि यार किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए या किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि जस्ट टू काइंड ऑफ मेक श्योर कि मैं प्रिवेंटेटिव मेजर्स ले लूँ। तो मुझे लगा यार डॉक्टर के पास अगर मैं स्पेशलिस्ट के अपॉइंटमेंट लूंगा तो इट्स गोना टेक मी फॉर एवर, स्पेशली इन कैनेडा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें ChatGPT का इस्तेमाल किया जाए। तो कल मैंने बहुत ही कमाल की चीज़ की। इफ आई एम जस्ट गोना टेक यू इन माई लैपटॉप, कल मैंने ना ये अपने 3 फोटोज निकाले, एक ये एंड एक ये वाला। आई थॉट लेट्स डू दिस, लेट्स प्ले अराउंड विद ChatGPT। तो मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया यूजिंग दीज 3 इमेजेस असेस द क्वालिटी ऑफ माई हेयर एंड सजेस्ट। भाई साहब, आई एम टेलिंग यू, आई वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड with the detailed analysis that
चैट जीपीटी ने मुझे दिया। मतलब मैं मानता हूँ कि एक बात ये भी बोल सकता हूँ कि यार डॉक्टर्स पे भरोसा करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या डॉक्टर्स पे ज़्यादा भरोसा करना रादर देन एआई ने जो जनरेट किया है उससे। लेकिन ऑफ कोर्स आपको ये एक पहला रेफरेंस पॉइंट या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के लिए तो क्या शानदार काम करता है। इसने मुझे बताया देखो यार मेरी ओवरऑल हेयर क्वालिटी असेसमेंट कैसी है, हेयर डेंसिटी इज वेरी गुड, टॉप डेंसिटी इज मिड अर्ली थिनिंग, हेयर टेक्सचर एंड हेल्थ इज हेल्दी, एंड समरी रेटिंग में उसने मुझे बताया कि द थिकनेस इज 7.5 on 10, hairline strength is 8 on 10, crown density 7 on 10, overall hair health is 8 on 10. You are not in an alarming stage. Wow, I mean I am telling you, मैं इतना शॉक हो गया। इतना जो AI आपको इतना ईजी कर देता है आपके लिए सारी चीज़ें कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपना दिमाग लगाना है, सिर्फ क्रिएटिव थॉट लगाना है, जो मैं सुबह भी आपको बता रहा था। यू जस्ट नीड टू बी अ लिटिल क्रिएटिव एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल एट योर फिंगर टिप्स। यहाँ तक कि सिर्फ इतना ही नहीं, उसने मुझे सजेशंस भी दिए कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट, कि अगर मेन गोल है मेंटेन करना है तो यू यूज अ DHT ब्लॉकिंग शैम्पू, मेन गोल इंक्रीज करना है तो मिनॉक्सिडिल 5% फोम मंगाओ। आपको स्टाइलिंग टिप्स दे रहे हैं कि किस तरह से आपके शेप के लिए आपके बाल, हेयर स्टाइल कैसा लगना चाहिए। एवरी लिटिल डिटेल इट गिव्स यू right on your fingertips. And tell me, am I the only one who's getting astonished, or are you guys also getting astonished with me? इतना शॉकिंग लगा है और इतना सरप्राइजिंग लगा है मुझे इसका एनालिसिस। आई हैव बीन इन एब्सोल्यूट लव विद AI इंजन। तो मेरी और चैट जीपीटी की बहुत सारी कॉन्वर्सेशन चलती रही। उसने ब्रूटली ऑनेस्ट ट्रांसप्लांट असेसमेंट के बारे में मैंने पूछा, उसने मुझे वो सारे डिटेल्स दिए, बेस्ट हेयर स्टाइल दिया। मैंने उसको और प्रॉम्प्ट्स पूछे कि कौन सा अच्छा DHT माइल्ड ब्लॉकिंग शैम्पू है, तो उसने वहाँ पर मेरे को रिकमेंडेशंस दिया। बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन चला मेरा और चैट जीपीटी का, एंड उसके बाद फाइनली मैंने चैट जीपीटी पे भरोसा किया और मैंने मंगा लिया एक सीरम जो चैट जीपीटी ने रिकमेंड किया, जस्ट टू काइंड ऑफ मेक श्योर कि एज अ प्रिवेंटेटिव मेजर कि मेरे बाल अगर थिन हो रहे हैं या बाल अगर मेरे गिर रहे हैं तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको कम करने के लिए। दिस इज कॉल्ड हियोगोआ मिनॉक्सिडिल 5%। इसको हेयर सीरम को अप्लाई करना है, 5 मिनट मसाज करना है, सारे स्टेप्स इसने मुझे दे दिए चैट जीपीटी ने। एंड अब मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी हमने सोचा था कि ऐसा टाइम भी आएगा जहाँ पर हम इंसानों से ज़्यादा इन मशीन्स पे भरोसा करेंगे। ऑफ कोर्स ये मशीन्स को हमने ही ट्रेन किया है, हमने ही सारा डेटा दिया है, हमने आई मीन इंसानों ने ट्रेन किया है, हमने ही सारा डेटा दिया है, एंड तभी जाके तो ये मशीन इतनी स्मार्ट हो गई है कि वो हमको रेकमेंड कर रही है। अभी हाल ही में मैंने एक रील देखा था इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर एक डॉक्टर ने जेमिनाई को क्वेश्चन पूछा। डॉक्टर जो है वो जेमिनाई को वो बता रहा है पूरा एक क्लासिक केस स्टडी ऑफ अ स्पेसिफिक पेशेंट कि उसके हार्ट में हार्ट रेट ये है, उसका ब्लड प्रेशर इतना था, फलाना ढिमकाना था, एवरी लिटिल डिटेल ही गेव। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट जितना भी डॉक्टर ने उसको इनपुट दिया, जेमिनाई इज गिविंग क्या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होना चाहिए, क्या क्या पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं। आई एम लाइक ओ माई गॉड, दिस इज एब्सोल्युटली इनसेन। इसलिए मैं बोलता हूँ इफ यू डोंट जंप ऑन द बैंड वैगन ऑफ AI, यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। AI इज नॉट द फ्यूचर, AI इज नाउ। एंड अगर आपको लगता है कि मैं ये सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं AI का सिर्फ आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग करो, मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैं तो आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ जिसने भाई चैट जीपीटी का क्या इस्तेमाल किया है कल। आई एम टेलिंग यू, आई वॉज सरप्राइज टू द कोर। कल रात को ना टूटू ने बोला कि पापा कैन आई गेट योर लैपटॉप फॉर 5 मिनट्स। मैंने कहा ठीक है बेटा ले लो। आपको करना क्या? उसने बोला पापा इट्स अ सरप्राइज। मैंने कहा ठीक है। बोला कि बस चैट जीपीटी ओपन करके दे देना। मैंने चैट जीपीटी ओपन करके दिया एंड उसका प्रॉम्प्ट्स आप देखोगे ना, आई एम टेलिंग यू, एक टीनेजर बच्चा किस तरह से सोचता है एंड किस तरह से चैट जीपीटी रिस्पॉन्स दे रहा है। द एंटायर चैट इज हिलेरियस। एंड अगेन वो दिखाने के लिए मेरे को आपको ले जाना पड़ेगा फिर से मेरे लैपटॉप में। हे जीपीटी, can you please create an image of a teenager room preppy and with a comfortable swing and a small couch? क्या detailed prompt दिया है। वाह 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 टूटू। A wall-hanging bookshelf and a tiny place for toys and bits. क्या शानदार prompt दिया है। I'm good at typing, okay? I'm like really good at it. I cannot believe, मतलब देखो AI is only good if you give the right prompts. टूटू ने इतना शानदार prompt दिया जबकि मैंने expect भी नहीं किया था टूटू से ऐसा। एंड टूटू आप कहाँ से सीखे हो ये वाला जो आप prompt दे रहे हो? Typing. I love typing. Actually it's not just typing, it's also about आपका दिमाग किस तरह से चलता है। आपका इंग्लिश पे कमांड ज़्यादा है ना, आपको इंग्लिश ज़्यादा अच्छा लगता है। I've been here for most of my life. I know that, but the point is कि आपको इंग्लिश फेवरेट भी लगता है ना भाई, वैसा बोल रहा हूँ मैं। तो उसको इंग्लिश फेवरेट भी लगता है सब्जेक्ट कंपेयर टू मैथ, तो इसलिए उसका दिमाग एंड थॉट प्रोसेस बिल्कुल इंग्लिश में चलता है। And I am so good at typing. I'm typing on my iPad like so much. Wow. So anyways, let's get back to the laptop. जो चैट जीपीटी में उसको फिर उसने वो पूरा प्रॉम्प्ट दिया एंड इतना शानदार उसका इमेज बनाया चैट जीपीटी ने। देन शी वॉज नॉट डन येट। उसके लगा आई लव इट, ऑल आई नीड इज अ बिट स्मॉलर
with a love seat couch, not a big one. तो उसने भाई छोटा वाला दूसरा इमेज बना दिया. That's the same one. It just look, it just changed the cushions. The cushions were Pink and white no, and यहाँ पे and then you just turn it into hearts, not squares. ओके. तो टूटू फिर से लिखती है a little smaller please. एंड उसके बाद में फिर उसने आई थिंक वापस सेम बनाया. अब बोलती एंड मेक इट क्यूट एंड ट्रेंडी विद कोजी लुक्स टू फील लाइक होम. इट इज सो फनी. And it says aesthetic please. एंड देन इट सेज आई वांटेड टू फील लाइक होम विद अ प्रेपी लुक. हाउ क्यूट. कितना इनोवेटिव है यार ये. एक 9 ईयर की अभी तो ये टीनेजर हुई भी नहीं है एंड ऑलरेडी इसका थॉट्स जो है आर लाइक सो मच एकदम वेस्ट वाली जो लड़कियां होती है ना एग्जैक्टली वैसा ही है यार. एंड देन उसने फिर इमेज क्रिएट किया. बोलती है आई डोंट हैव अ विंडो इन माय रूम नेक्स्ट टू बेड. It actually looks so bad without a window. ओ यार इसने बोला विंडो नहीं है तो इसने विंडो निकाल दिया. देन फिर उसने बोला मेक इट बेज तो इसने बेज कलर कर दिया यहाँ पे. एंड देन नो आई वांटेड बेबी ब्लू. तो वाओ बेबी ब्लू पूरा रूम बेबी ब्लू कर दिया उसने. I was trying to see my options. ओके कैन यू डू द मोस्ट ट्रेंडी वन. तो लाइट्स वाइट्स ऐड हो गई है. आई वांट एवरी अंडर $700. आई एम टेलिंग यू क्या सोच है. इमेजिन दिस इज द थॉट दैट वी वांट. AI में अगर आपको एक्सेल करना है, AI में अगर आपको समझना है, सीखना है, तो AI सब कुछ नहीं करेगा. AI से आपको इट्स एन एनेबलर. दिमाग तो आपको चलाना पड़ेगा कि आप क्या क्वेश्चंस पूछो. टूटू को पूछती है कि आई वांट एवरीथिंग अंडर भाई से 700 देगा कौन वैसे. Anyways, $700 सब कुछ हुआ. She's like, thank you so much ChatGPT. Then ChatGPT says, you are welcome. इसने स्माइली भेजा तो you have the sweetest energy. And end में ये आपने कैसे बोला? Never mind. Good night. NVM. मैंने बताया ना वेस्ट वाली लड़कियां जैसे NVMGN. Oh, NVMGN. NVMGN good night बोला and finally it was a good night. And टूटू ये बड़ा funny था. Thanks, we sure will talk. Until then, bye bye. ChatGPT क्या बोल रहा है? I love the energy. मैं भी बोल रहा हूँ. I love the energy. I love the creativity. I love the thought process. Totally 10 on 10. And this is exactly what you want. And you want to promote your kids कि आप ऐसा सोचो और ChatGPT यूज़ करो because it's an enabler. It starts helping you solve complex problems. I know इससे पहले आप बोलोगे कि अरे यार हमारे ज़माने में ChatGPT नहीं था, हमने भी complex problems solve किए थे. लेकिन ज़माने के साथ बदलना ही सबसे बड़ा स्मार्ट तरीका या स्मार्ट चीज़ होती है. So जैसे ज़माना बदल रहा है, चाहते या ना चाहते हुए भी हमको भी बदलना पड़ेगा. So change is the only constant, my friend. क्या बोलते हैं ना? Yeah. But good job on the ChatGPT. Yeah. शाबाश. पता नहीं कितना टाइम हो गया. अच्छा हम लोगों को तुमको याद है कितना टाइम हुआ है हम लोग को कॉस्को आके? I think जैन के मंथ में आए थे. फेब के पूरे महीने में नहीं आए. नहीं अभी तो फेब चल ही रहा है ना. अभी तो ऑलमोस्ट लास्ट में है ना. चल बोल रहे हो तुम यार. मस्त 8 डिग्री टेम्परेचर है. हाँ क्या चाहिए. अच्छा बिठा उसको. आज का इतना अच्छा पॉजिटिव टेम्परेचर है 8 डिग्री है और आंचल बोलती है चल अंदर. क्या है ये पॉजिटिव है? मैं फ़ोन तक घर पे भूल के आ गया हूँ आज. पता नहीं कैसे मेरा फ़ोन चार्जिंग में पड़ा हुआ था तो मैं भूल गया पता नहीं कैसे. तो सोशल वो कर रहे हो तुम, क्या बोलते हैं? डिटॉक्स. हाँ. एनीवे भी हम लोग आ रहे हैं कॉस्को. ऑलमोस्ट 1-1.25 महीना हो गया उसके बाद आए हैं. दिस इज़ गोना बी फन शॉपिंग इवेंट हम लोगों के लिए बिकॉज 1-1.5 महीने से अगर आप समझो ना किसी चीज़ को बांध के रखो और अचानक होने वाला है. एग्जैक्टली पैसा ही पैसा. पता नहीं ऐसा मेरे साथ ही होता है या आपके साथ भी होता है. हमको कोई ज़रूरत नहीं खरीदने की. कोई ज़रूरत है? कोई भी ज़रूरत नहीं है. लेकिन पता नहीं टीवी देखते जब बड़ी वाली टीवी यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले पे लगी रहती है. हाय पता नहीं ऐसा मन कर जाता खरीद ही लो. कंट्रोल होता है. कंट्रोल की बात नहीं है. अपने पास ज़रूरत ही नहीं है अपने को. इज़ इट मोस्टली द मेन थिंग कि सारा जो गैजेट्स वगैरह होता है वो मेन को बड़ा देख के ऐसा फंसा देता है. जैसे लड़कियों को कैसा मेकअप देख के लड़कियाँ रुक जाती है वैसे लड़के गैजेट्स देख के. हाँ कपड़े, आई डोंट नो, बैग्स, बीच टॉवल्स भी आ गए. मतलब समर आ रहा है. लास्ट टाइम बताया था ना कि यहाँ पे कनाडा में 2 ही सीज़न है. समर आ रहा है और समर चला गया. बस बाकी कोई सीज़न ही नहीं है. विंटर. देखा मैंने बोला ना लड़कियां कपड़े पे रुक जाती है और लड़के गैजेट्स पे रुक जाते हैं. हम बस इतना चले हैं सिर्फ इतना. और ये हाँ मेकअप कपड़े वही सारी चीज़ें होती है. वैसे ये पैंट लेकिन अच्छा ये हीट है कुछ तो देखो. 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हीट है. मैं वही बोली ना कि अगर $13 में ये मिल रही है तो क्या बुरी है. हाँ और ये कपड़ा बहुत प्यारा है. इतना सॉफ्ट है ये कपड़ा जिसपे 4 डिग्रीज बोल रहा हूँ. $4 ऑफ चल रहा है. लड़कियों के कपड़े दिखाए अगर आंचल ने पैंट तो मैं आपको लड़कों की शर्ट दिखा देता हूँ. ये भी बहुत अच्छी है. दिस इज़ मार्गरेटविल आइलैंड. अगर आपको याद है तो हम गए थे अभी नसाऊ. वहाँ पर मार्गरेटविल होटल था या क्या रिसोर्ट था. ये शर्ट भी अच्छी लग रही है.
दिस इज़ फॉर $19 एंड यहाँ पर ये जो है ना ये टी शर्ट दिस इज़ बाय टॉमी हिलफिगर, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। ये है $25 की। मेरे को कलर अच्छा लगा, आंचल को पसंद नहीं आया, लेकिन मेरे को कपड़े वपड़े खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हाल ही में मैंने कपड़े काफ़ी खरीदे हैं, जब हमने अर्बन प्लैनेट से इतना सारा खरीदा तो अभी और कुछ ज़रूरत नहीं है, तो देन वाई टू बाय। कैसे भागता हुआ आया वो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आता हूँ कॉस्को लेने के लिए इज़ मेरे अंडे भाई, मेरे मतलब मुर्गी के अंडे। इट्स नॉट हैवी, इसको मैंने एक ही दिया सिर्फ उठाने के लिए, तो आई थिंक एक तो वो उठा पाता है। मैंने वैसे 4 क्रेट ले लिया है अंडे का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ऐसे नहीं फेंकना। अरे भाई क्या है यार, ऐसे फेंक दिया लिटरली उसने कि टूटेगा ही नहीं। 3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए मैं कॉस्को आता हूँ, एक तो चिकन, एग्स एंड ये मेरा कर्कलैंड का ग्रीक योगर्ट। आई जस्ट लव दिस। ये मेरी हेल्दी लिस्ट में सब कुछ हो चुका है। अब इसके बाद जो भी खरीदेंगे सब होगा जंक फॉर आवर फ्राइडे नाइट मूवी नाइट के लिए। अल्टीमेट गार्लिक फार्म, हाँ ये कुछ नया फ्लेवर आया है। देखो मैंने कहा ना हेल्दी उठाने के बाद सब अभी कचरा जंक उठाना चालू हो जाएंगे हम लोग। अब सिर्फ चिप्स लेंगे तो कैसे चलेगा यार, चिप्स के साथ डिप भी तो चाहिए जंक के लिए। लो फाइनली हाँ करके लिया। हाँ ना करके फाइनली ले ही लिया, क्योंकि कैसे होएगा ना यार, तुम चिप्स खाओगे और डिप नहीं खाओगे, ऐसे कैसे चलेगा दीदी। स्मॉल वाले नान भी लेने, ले लो चलो ले लो। मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड पे बोल दिया है कि मैं 3 ही चीज़ खाली लेता हूँ मेरे लिए हेल्दी, बाकी जो भी है सब आंचल और टूटू के लिए। ये सब गलत यही लोग खाते हैं यही सारी चिप्स चीज़ें। भी ओमकार ने लिए हैं और दही भी ओमकार ने लिया है। दही तो मैं ही लेता हूँ ना। ये जो इसने ब्लॉक किया हुआ है सिंक, उसके लिए लिया है। क्या चीज़? सिंक तुमने ब्लॉक किया हो, तुमने उसके लिए अबे वो सिंक वो अलग है, मैं बोल रहा हूँ ये खाने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या ढूंढा जा रहा है? मैं देख रही हूँ कोई वेज पैटी मिल जाए वो सैंडविच के लिए। बट वहाँ पर चिकन पैटी पे इतना अच्छा ऑफर है, $4 ऑफ है, तो टूटू दिल से खाती है। फिर आई नो बट पता नहीं, अभी मेरा थोड़ा लगन कर रहा है कि मैं चिकन अवॉइड करूं। मैं तो सोच लाइक बच्चों के लिए भी इतना मैंने तो अभी खरीदा चिकन। तुम नहीं सुनते हो ना, मैं क्या करूं। जो सुनता है जो मेरे हाथ में उसको कंट्रोल कर सकती हूँ। तो टूटू का हम सोच रहे हैं थोड़ा चिकन कम करने का ना। टूटू का नहीं, खाली हम सबका कंट्रोल करना है। मेरे को नॉनवेज ही खत्म करना है, मतलब घर से। ना घर से खत्म नहीं हो पाएगा भाई, तुम प्रोटीन कैसे आएगा वरना फिर तो मेरा तो चिकन चलता ही कहने का मतलब जो वेजिटेरियन है, वीगन है, वो उनके पास बॉडी नहीं उनके पास प्रोटीन। विराट कोहली को देखो वीगन है। विराट कोहली का पास वीगन प्रोटीन सोर्सेज बहुत सारे हैं। वो विराट कोहली जितना पैसा नहीं है ना अपने पास। विराट कोहली का जितना पैसा है वो कहाँ से मंगवाता रहेगा अपने लिए चीज़ें। करो तो हमको हम वो ऐसी चीज़ें नहीं मंगवा रहे हैं ना। वो मंगवा रहे हैं इंडिया में, तुम तो कनाडा में, तो तुमको इजीली अवेलेबल होगा सब कुछ। एनीवेज ये तो मैंने जान के क्लिप रिकॉर्ड की, थोड़ा सा हमारा नोक जोक इसी बात को लेकर हमेशा घर में चलता रहता है। बोलती चिकन खाना बंद कर दो, मैंने कहा मैं नहीं बंद नहीं करने वाला हूँ। अभी दिक्कत यही हो रही है कि यहाँ पे हमको कुछ भी ऐसा वेज ऑप्शन मिल नहीं रहा है। कुछ मिला क्या? ये क्या है? वेजीज मेड ग्रेट स्पिनच एग वाइट, उसमें भी एग है, लेकिन यहाँ का कॉन्सेप्ट ऐसा है ना, आपको हर मील में एक प्रोटीन सोर्स होता ही होता है। अपने इंडिया जैसा नहीं कि अगर आपने आलू का सैंडविच बना दिया तो ब्रेड भी कार्ब्स है, आलू भी कार्ब्स है, एक प्रोटीन सोर्स चाहिए। यहाँ पर टर्की मिल रहा है, यहाँ पर सॉसेजेस हैं, यहाँ पर एग्स हैं, यहाँ पे स्पिनच एंड फेटा है, ये एग्स वाला है अगेन, यहाँ पे श्रिम्प है, यहाँ पर बीफ है, पता नहीं क्या क्या चीज़ है। मिला कुछ वेज मिला? मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वेज कुछ खरीदना है तो नो ईस्ट नो वेस्ट, फ्रेशको इज द बेस्ट। हाँ ये बात तो सही है, फ्रेशको में तुमको हर एक वैरायटी मिल जाएगी। वैसे भी 2-3 दालें भी खत्म हो गई हैं, वो भी लेनी है। अजवाइन खत्म हो गई है, वो लेनी है। हाँ। लेकिन सो इंडियन राइट, सो बट हाँ वो सब चीज़ें यहाँ पे दिस एंड दैट स्टेक इन दैट दे टॉक, बट मैं अजवाइन और जीरा की बात कर रही हूँ। क्या करूँ, ये लूँ कि फिर वहाँ फ्रेशको से देखूँ जाते हैं? पता नहीं, वो तुम्हारे ऊपर है भाई। तुमको अगर चलना है फ्रेशको तो चलो फ्रेशको, उनका टैगलाइन इतना इंडियन है, चलो फ्रेशको। नो दैट्स अ ग्रीन टी। यही आया फाइनली। हम फ्रेशको वेशको नहीं जाएंगे, हमने डाल दिया ये चिकन पैटी। हम एक्सप्लोर करेंगे, ऐसा नहीं है। ये तो कॉस्को यहाँ से रिटर्न हो जाता है। पता नहीं पूरा ऑलमोस्ट स्टोर चलने के बाद एक जाके हम लोग को ये मिला है टेस्टिंग स्टेशन। आज पता नहीं टेस्टिंग स्टेशन है ही नहीं। एंड यहाँ पे टिक्की खा रहे हैं सार्डो ब्रेड विद कुछ तो उसके ऊपर से लगा के दिया हुआ है। These make cookies and I've seen they're so popular. You bite out of both sides and then. टिक्की, should we take that? That's not healthy. That's not healthy. I like this fruit, broccoli. Really? So आज रात को broccoli. We all will eat ice cream. You will eat broccoli. Yeah? यहाँ फंस गया. That's not possible. Sometimes we can. Of course. How can we not eat without you? I'll just eat broccoli and the ice cream. Ice cream also and broccoli also. Both you will eat. Oh, that's not healthy, but that's not healthy. Only broccoli for you. Oh yeah, I love these. You do? They're cookie
इसके अंदर है या लाइक दिस ना, लाइक दिस। They're so good, right, Mama? Yes, cookies. I like that. अब बोल रहा है घर जाके ना मैं वो अभी बार्स नहीं खाऊंगा, वो मालूम है वो ग्रेनोला बार, हाँ। अब मैं ये खाया करूंगा। ऑफ कोर्स नया जो दिखता है ये देखिए, फितूर, देखिए, उफ उफ, नया फितूर दिखता है तो वो तो होएगा ही ना। आज थोड़ा लेट हो गए हम लोग, यहाँ पर आधा सामान है, यहाँ पर आधा सामान है, तो एक अंदाज़ा लगा के बताओ कितना हुआ होगा बिल? 250। हाँ, इस बार मुझे लग नहीं रहा ज़्यादा बिल हुआ है, मुझे लगा था 3 और 715। लो गैस करने के पहले ही आ गया बिल 307। क्या यार, एक तो 1-1.5 1.5 महीने बाद कॉस्को आओ और ये गेम भी ना खेल पाओ तो मज़ा ही नहीं आता है। चल मेरा तो रह ही गया। ये तो रह गया इसमें, वो यही तो एक फन होता है इसकी, यही दैट डिराइव्स मी टू कॉस्को। और अभी टिकी इतना स्मार्ट हो गया है, इसको सब मालूम पड़ गया कि कहाँ पे क्या मिलता है। उसको जैसे जैसे कुछ दिखता है ना अपना उठाते जाता है, और जैसे उसने बिलिंग काउंटर के सामने देखा ना वो जो क्या होता है ये जो कैफेटेरिया रहता है जहाँ पे खाना वाना, हाँ, तो वहाँ पे जैसे देखा बोलता है नाउ आई डोंट वांट आइसक्रीम एट होम, आई वांट अ ग्लास आइसक्रीम विद अ स्पून, आई एम गोइंग टू ईट आइसक्रीम। वो बहुत चालू हो गया है, वो बहुत तेज हो गया है, लाइक मोर देन एक्सपेक्टेड हो गया है अभी ये। अब गेम खेले या ना खेले, लेकिन भाई आइसक्रीम तो कैसे छूटेगी, क्योंकि ये वाली आइसक्रीम कॉस्को वाली इज़ सो गुड। We could make this at home at movie time. बट वी कांट टेक दिस आइसक्रीम होम ना। वी कांट, हाँ, तो ये लेट्स एंजॉय दिस। फिर 1-1.5 महीने बाद जब आएंगे कॉस्को तब मिलेंगे और तब खाएंगे। एंजॉय। Like this.